जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि पूरी वीडियो अवश्य देखें। मैं अन्य लोगों की तरह आकर्षक या मनोरंजनात्मक वीडियो नहीं बनाता, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल सही, प्रामाणिक और अनुभवजन्य जानकारी देना है। अतः आप स्वयं इस बात की परीक्षा करें और मेरी कामना है कि आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ बताने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। यही आपका दिया हुआ एक छोटा सा अनुदान होता है। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे कमेंट में सब्सक्राइब अवश्य लिखें। जैसा कि हमारा स्पष्ट नियम है, हम प्रत्येक साधक की कुंडली का विश्लेषण पूर्णतः निःशुल्क करते हैं तथा उनके 2 प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करते हैं। इसके लिए कृपया टिप्पणी बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि अवश्य लिखें। साधकों का निःशुल्क सामग्री के लिए चयन टिप्पणियों के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें, साझा करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे चयनित होने पर आपसे संपर्क किया जा सके। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। प्रस्तुत है प्रीति की असफल अप्सरा साधना भाग 2। जिन मित्रों ने भाग 1 नहीं देखा वे उसे अवश्य देखें। यह साधना अनुभव 1 मेरे परम मित्र साधक की है। आइए देखते हैं उन्हीं की जुबानी। श्री गुरुदेव प्रणाम। चरण स्पर्श स्वीकार करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तिलोत्तमा अप्सरा साधना सफल होकर भी असफल हो गई, उसका कुछ विवरण मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, कुछ आज लिखकर भेज रही हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले दिन मुझे तेज़ आवाज़ आई थी, फिर भी मैंने अपनी अप्सरा साधना चालू रखी। उसकी 2-3 दिन बाद साधना काल में मुझे कोई अनुभव नहीं हुए, लेकिन चौथे दिन जैसे ही मैं साधना करने के लिए बैठी, मुझे कुछ आभास हुआ कि शायद मेरे कमरे में कोई है, लेकिन वहां देखने पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मुझे जब पहले दिन घुंघरू की आवाज़ आई थी उस दिन मैंने पायल पहनी हुई थी। दूसरे दिन मैंने सर्वप्रथम ये कार्य किया कि अपने बालों को उतार दिया था, क्योंकि मैं ये निश्चित करना चाहती थी कि पहले दिन जो आवाज़ आई थी वो मेरा भ्रम नहीं था, इसलिए मैंने अपने बालों को उतार दिया। वैसे भी घुंघरू और पायलों की आवाज़ में काफ़ी अंतर होता है, फिर भी मैंने अपने भ्रम को दूर करने के लिए अपनी पायल भी उतारी थी। जैसे ही मैंने चौथे दिन साधना में कुछ अनुभव महसूस किए तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी, पर जल्दी ही मैंने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और जल्दी जल्दी मंत्र जप करने लगी। प्रत्येक 3 माला जप करने के बाद मैं आंखें खोलती थी ताकि ये निश्चय कर लूं कि दीपक अच्छी तरह से जल रहा है। जैसे जैसे जप चल रहा था मुझे कमरे के अंदर और कमरे के बाहर किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा हो सकता है कि शायद कोई घर का सदस्य हो, लेकिन कमरे का दरवाज़ा मैंने अच्छी तरह से बंद किया था, तो कमरे के अंदर किसी का होना संभव नहीं था। जैसे ही मेरी चौथी रात्रि के अंतिम माला का समय आया, अंतिम माला करते ही तेज़ घुंघरू की आवाज़ से मैं थोड़ा घबरा गई। सच कहूँ, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही घबराई थी। फिर भी मैंने हिम्मत रखकर अंतिम माला पूरी की। प्यारे गुरुदेव, जब मैंने आपसे इस संबंध में बात की तो आपने मुझे हिम्मत बंधाई कि जब आपने ये कार्य पूरा करने की ठानी है तो आप घबराती क्यों हो। आपकी अनुकृपा से आगे का अनुभव कुछ ऐसा रहा। जो दिव्य खुशबू थी उससे मैं मदहोश ही हो गई। फिर मैंने विचार किया कि ये क्या था, पर शायद ऐसी चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने मन ही मन अपनी साधना को और अच्छी तरह करने की ठान ली। शेष अगले भाग में। प्रीति। जीवन में बदलाव लाने वाली साधनाओं को जानने के लिए अभी जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साधना, तंत्र एवं माला से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।